Came here to party, I'm not gonna lie. So call up somebody, cause I ain't got the time. Nah, nah, I'm feeling myself in the best way. I'm gonna pretend it's my birthday. Got all of my friends going crazy, cause this is how we do. We'll go dancing in the club on a Saturday night. Go driving down Sun. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि सब खैर से होंगे, सेफ होंगे इंशाल्लाह। और हम सब भी बहुत खैरियत से हैं अल्हम्दुलिल्लाह। आप सबकी दुआ से आज हम लोग नेहा के बाल निकाल रहे हैं घर पर ही। ये घर पर थे तो निकाल रहे हैं। वैसे सारे बच्चों के बाल इन्होंने ही निकाले हैं घर पर। बर्थ के बाद जो फ़र्स्ट टाइम था वो हम लोगों ने इन्होंने लेकर जाकर निकाले थे हजाम के पास, बट अभी फिर यही निकाल रहे हैं क्योंकि इतना हिल रही थी, इतना रो रही थी, बहुत सताया है नेहा ने बाल निकालते वक्त। तो कुछ देर वॉश बेसिन में बिठा दिया था, कुछ देर गोद में, फिर बहुत रोई, बहुत परेशान किया इसने, तो थक कर फिर वो सो गई थी। चैनल पे पहली बार आए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर जाइएगा। कुछ भी अच्छा लगा हो तो लास्ट में हदीस भी शेयर करती हूँ तो वो भी सुनते जाइएगा। फैमिली व्लॉगिंग, ईजी कुकिंग एंड बेकिंग, वेज नॉन वेज, डेली रूटीन के वीडियोस, मदर वीडियो या फिर होम मेकर वीडियो आप लोगों को अच्छी लगती है तो इंशाल्लाह मेरा चैनल भी आप लोगों को, मेरी वीडियोस, मेरा चैनल भी इंशाल्लाह आप सबको ज़रूर पसंद आएगा। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। लाइक सब्सक्राइब फ्री है तो बस एक क्लिक की देरी है, बस कर दीजिए। और न्यू सब्सक्राइबर्स के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, के लिए वेलकम। और जो सपोर्ट कर रहे हैं और जो हमेशा से करते आए हैं उनके लिए बहुत बड़ा थैंक्स। और आज हम लोगों को दावत में भी जाना था, वलीमे की, तो वलीमे में भी जाना था आज। तो फिर हम लोगों को सारी घर की रूटीन करते हुए और कुछ एक्स्ट्रा काम करते हुए शाम की तैयारी भी करनी थी। और बाबा मम्मी भी ज्वाइन करेंगे हम लोगों के साथ। तो चलिए फिर ब्लॉग एंजॉय करते हैं। मम्मा बाल निकाल ले रे, मम्मा बाल निकाल ले रे। Came here to party, I'm not gonna lie. So call up somebody, cause I ain't got the time. Nah, nah, I'm feeling myself in the best way. I'm gonna pretend it's my birthday. Got all of my friends going crazy, cause they... ये कुछ मस्तियाँ चल रही थी बहनों की आपस में, क्योंकि बहुत रो रो कर सोई थी। फिर इसको ये फ्रेश होने के बाद हम लोगों ने इसके साथ कुछ खेला करा और फिर खाना वाना लंच सब हो ही गया था। अब शाम भी हो गई थी और जल्दी जाकर जल्दी वापस आना था क्योंकि फिर हस्बैंड को भी काम था, काम से ब्रेक लेकर आए थे जाने के लिए। फिर बच्चों के कपड़े, ज्वेलरी, मेकअप सब कर निकले तक, इतना भी जल्दी करो कम से कम 2 घंटे तो लग ही जाते हैं। Feeling it, feel that vibe. We on that. We on that. हम लोग तैयार हो गए थे और आज हम लोगों के घर की जो रोड है घर के सामने की, वो सारी टूटी हुई थी। कुछ गवर्नमेंट का काम है तो वो अभी स्टार्ट होना है, तो फिर इसीलिए सारी रोड टूटी हुई थी और इन्होंने कार कहीं और रखी थी। तो फिर हम लोग थोड़ी दूर पर वॉक करते गए और फिर मम्मी लोगों ने भी हमें ज्वाइन किया था। फिर गपशप लगाते लगाते फिर हम पहुंच ही गए। इतने ख़तरनाक से तो इन लोगों ने गिरने का डर भी हो रहा था, बट अल्हम्दुलिल्लाह कोई नहीं गिरा, खैर खैरियत से गए और अल्हम्दुलिल्लाह वापस आ गए। घर के मोड़ पे हम लोग वेट कर रहे थे तो ये 2 मिनट में बस कार ले आए और हम फिर चले गए। Feeling it, feel that vibe. We on that. We on that.
आज बाबा ने मुझे सामने बिठा दिया था, क्योंकि कोई अगर बड़े आ जाओ या फिर जेंट्स हो जाओ तो फिर मैं पीछे ही बैठ जाती हूँ। सिर्फ हमारी फैमिली हो तो फिर मैं और ये नेहा को लेकर आगे बैठते हैं, बट बाबा ने मुझे ज़बरदस्ती सामने फ्रंट सीट पर बिठा दिया था इनके पास। बहुत रश था। फिर थोड़ी दूर पर थोड़ी सी रोड खुली हो गई थी, तो फिर हम लोग यहाँ आराम से चले गए थे। नेहा भी होशियार थी, अच्छे ही मूड में थी और सो कर ही उठी थी, बट फिर से जो सो गई तो फिर आने से पहले इसकी आँख खुली। बस हम लोग बुर्का पहन रहे थे निकलने के लिए, तो जब नेहा की आँख खुली और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा था सारे इंतज़ामात। अल्हम्दुलिल्लाह पहुँचे, सबसे मिल मिलाकर फिर डिनर के लिए हम लोग चले गए थे। थोड़ी सी क्लिप्स ली है मैंने यहाँ डिनर टेबल की, तो आप लोगों से शेयर कर रही हूँ। मेरे डेली रूटीन व्लॉग से स्क्रिप्टेड कुछ नहीं होता, जो मेरी लाइफ में चल रहा है उसका कुछ हिस्सा कुछ मिनट्स में आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर जाइएगा। आपके एक लाइक से मेरी मेहनत वसूल हो जाएगी। और सारा टाइम नेहा मम्मा के गोद में ही थी, वो गोद में लेकर ही नेहा को डिनर किया था मम्मा ने। मैं यहाँ सर्व कर रही थी क्योंकि मैं फ्री थी, और मदीहा को कहीं पर भी जाओ वहाँ पर भी खिलाना पड़ता है। और ये निवाला आप लोगों के लिए हैदराबादी फेमस सारे डिशेस यहाँ मौजूद थे, जो रेगुलर में होते हैं और बहुत मज़ेदार थे माशाल्लाह। भी नहीं खाया मेरा बच्चा, एक चीज़ भी नहीं चखा, एक चीज़ है खा लिया है ना, चलेगा। कौन बेटा है ये? बेटा है। और मदीहा को खिलौने लेने ही थे, हमेशा लेती है ज़िद कर। अब तो मम्मी चले थे तो मम्मी को उसने इतना ज़्यादा तंग किया, तो मम्मी ने 2-3 दफ़ा दिला दिया, बैलून्स भी फोड़ ली, और ये कुछ स्प्रिंग वाला टॉय इसने ले ही लिया था। हमेशा लेती है, इस बार भी ले लिया था। और बस जस्ट अभी उठी थी नेहा निकलने से पहले, तो फिर बाबा ले गोद में थी, हम लोग निकलने वाले थे और फिर हम लोग निकल गए। घर जाते जाते इन्होंने घर के आसपास घुमाया फिराया थोड़ा सा, और फिर हम घर जाके नींबू पानी पिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी थी, हद से बेशुमार गर्मी हो रही थी। और शाम में पानी दिया जा रहा था झाड़ों को। और ये हमारे घर के पास की मस्जिद है, और ये कुछ स्टॉल्स खुले हैं घर के करीब में, तो ये घुमाते घुमाते यहाँ ले आए। ये भी बता रहे थे फूड स्टॉल्स खुले हैं, तो वही फिर वहाँ से हम लोग घूमते घुमाते वापस घर आ गए, क्योंकि हम लोग ज़्यादा बाहर जाते नहीं घूमने फिरने के लिए, इसीलिए कभी इन्हें मौका मिला तो ये कुछ थोड़ा घुमा लेते हैं। इन्हें टाइम ही नहीं रहता, बहुत बिज़ी रहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। बाबा मम्मी कार में थे तो गपशप अच्छी चल रही थी, कुछ ना कुछ टॉपिक्स पे हंसी मजाक चल रहा था, बहुत अच्छा लगा। सफ़र दिखता नहीं है, जितना भी बड़ा हो छोटा हो, अगर कंपनी अच्छी हो साथ तो। और फिर हम घर वापस आ गए थे टूटी हुई रोड पे से। तो फिर कहते हैं ना, घर जब लॉक करके जाओ फिर वापस आओ तो सलाम करो और कुल का कोई भी सूरा पढ़ लो, तो फिर मैं वही यहाँ पढ़ लेती हूँ। तो अस्सलामु अलैकुम या रसूल अल्लाह, कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहु समद, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद पढ़ लिया था मैंने। और मैं ये नींबू का रस मैं फ्रीज़ कर दी। ईद के मौके पे इन्होंने नींबूज़ लाए थे, तो इतने नींबूज़ ला लिए थे, वेस्ट हो जाते, सूख जाते, फ्रिज में ख़राब हो जाते, इसलिए फिर मैं
सारे नींबुओं के रस को जार में इसका जूस फ्रीज़ कर ली थी, तो उसी से बनाऊंगी। बट अभी फ्रीज़ भी है और नेहा बीबी बहुत रो रही थी, उसे बहुत ज़्यादा भूख लग गई थी और गर्मी भी हो रही थी, तो फिर मैंने उसे थोड़ा सा टाइम दिया। उसके बाद वापस आई चूल्हे में, तो ये पिघल गया था क्योंकि मैंने इसको गुनगुने पानी में रख दिया था नींबू के जूस को। और देसी स्टाइल में सिंपल सा शक्कर और नमक के साथ मैंने नींबू पानी बनाया और सर्व किया। फिर मम्मी लोग भी चले गए थे, रमज़ान गुज़रा है इसलिए टैंक रूअफ़ज़ा सब ख़त्म हो गया है घर पर। अभी ग्रॉसरी लाने बाकी है, कुछ सामान है, वो पूरी जब खर्च हो जाएंगे, जब यूज़ हो जाएंगी तो फिर मैं ग्रॉसरी मंगवा लूँगी। इसलिए मैं सिर्फ ठंडा पानी पी थी क्योंकि नेहा बहुत छोटी है, उसको मुझे फीडिंग भी करानी होती है, तो इसलिए मैंने फिर नींबू पानी नहीं पिया। वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, शेयर करिएगा। वीडियो की एंड होने लगी है तो अब मैं हदीस शेयर कर लूँ। हदीस है, हज़रत साद बिन वक़ास रज़ी अल्लाह ताला अन्हा रिवायत करते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम जो कुछ अल्लाह ताला को राज़ी करने के लिए ख़र्च करते हो तुम्हें उसका ज़रूर सवाब दिया जाएगा, यहाँ तक कि जो लुक़मा तुम अपने बीवी के मुंह में डालते हो उस पर भी तुम्हें सवाब मिलेगा। सुभान अल्लाह। तो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में न्यू रेसिपी न्यू एक्टिविटीज़ के साथ इंशाल्लाह। टिल देन थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर एवरीवन, अल्लाह हाफिज़। तुम पी के जाओ, पी के ऊपर डाल दे, छोटी है, मैं वही बोल रही हूँ।